नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। और यूथ कांग्रेस ने जो प्रोटेस्ट किया था, आपको याद है, एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता गए थे, उन्होंने वहां प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करने के बाद उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद पूरा एक बवाल मच गया मीडिया में कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया टाइप, है ना। अब राहुल गांधी ने भी उन युवकों का समर्थन कर दिया है। मतलब साफ है कि अब कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव आ रहा है। पहले वाली बात नहीं रही है। पहले कांग्रेस पार्टी जब इस तरह की घटनाएं होती थी तो बैकफुट पर जाती थी। अब क्लियर है कि राहुल गांधी के साथ अब कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनकी जो स्ट्रेटजी है उसमें बिल्कुल बदलाव आ गया है। और अब इस तरह की अगर कोई घटना होगी तो घटना जो हुई है उसके समर्थन में, मतलब अपने जो कार्यकर्ता हैं, जिन कार्यकर्ताओं ने ये काम किया था, राहुल गांधी ने उनके समर्थन में आके बयान दे दिया है। ये देखिए ट्वीट, राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया है और समर्थन कर दिया है उन लोगों का, उन युवकों का जिन्होंने कल एआई समिट में प्रोटेस्ट किया था। इसमें लिख दिया है द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। फिर से राहुल गांधी ने वही बात कही है। यही बात उनकी टी शर्ट्स पर लिखी थी जब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता एआई समिट में विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए थे। यही बात राहुल गांधी ने एक बार फिर से दोहरा दी है। और आप याद कीजिए, राहुल गांधी ने ही ये शब्द सबसे पहले कहे थे जब संसद भवन के भीतर खड़े होकर राहुल गांधी ने बोला था कि प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड। फिर से राहुल गांधी ने कहा है, पीएम इज, इस ट्वीट में लिखा है द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, हिज बिट्रेयल नाउ स्टैंड्स एक्सपोज्ड। उनका जो धोखा है वो सामने आ गया है, एक्सपोज हो गया है। ही कांट रीनेगोशिएट, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा से बातचीत करेंगे। उनका, राहुल गांधी का रेफरेंस ट्रंप है कि ट्रंप के साथ जो डील हुई है उस पर ही विल सरेंडर अगेन। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री दोबारा से सरेंडर करेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे। अब ये जो पूरी घटनाक्रम है, इसको अगर हम लोग टुकड़ों में बांट के देखें तो क्लियर हो जाती है तस्वीर कि राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो ये डील है। डील के बारे में राहुल गांधी बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से एक्सपोज हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि कल हमने देखा था कि यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में जाके प्रदर्शन किया था। उन्होंने, कुछ लोगों ने टी शर्ट उतार दी थी, कुछ लोगों ने टी शर्ट पहनी थी और इस तरह का एक विरोध प्रदर्शन किया था। तो कई जगह पर वो चला प्रदर्शन। गोदी मीडिया ने उसको बहुत ज्यादा एंटी इंडिया बोल दिया। गोदी मीडिया ने उसको एक एजेंडा बनाया कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया है और देश की तो छवि बिल्कुल ही इससे खराब हुई है। इस तरह का एक एजेंडा तैयार किया गया। अब कल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उस दबी जुबान में उसका समर्थन किया कि भाई गलत कुछ नहीं है, वो लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, उसमें क्या गलत है। खैर हुआ। लेकिन तब तक कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन क्लियर नहीं थी कि कांग्रेस इसमें क्या स्टैंड लेगी, क्या करेगी। लेकिन अब राहुल गांधी ने ऑफिशियल पोजीशन ले ली है और क्लियर कर दिया है कि ये कांग्रेस पार्टी का स्ट्रेटेजिक मूव है। मतलब अब कांग्रेस पार्टी किसी तरह के दबाव में नहीं आएगी। और ये जो घड़ी घड़ी लगा दिया जाता है एलिगेशन की ये एंटी इंडिया है या एंटी नेशनल है, अब उन बातों को कांग्रेस पार्टी ने लगता है इग्नोर करना शुरू कर दिया है और कांग्रेस अपना जो एजेंडा है उस एजेंडे पर आक्रामकता के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और ये क्लियर है क्योंकि ये जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, इस ट्वीट के बाद ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अब राहुल गांधी जिस तरीके से सदन में जो व्यवहार करते हैं, जो व्यवहार उनका सदन में होता है, वही व्यवहार अब उनका सदन के बाहर भी होने वाला है। और सड़क से लेकर के संसद तक कांग्रेस पार्टी अब अलाइन होती हुई दिख रही है। यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जिस तरह से काम कर रहे हैं उस दिशा में, या यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अब फुल सपोर्ट है कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरशिप का। पहले हम लोग जब देखते थे कि कांग्रेस पार्टी आक्रामक नहीं होती थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी आक्रामकता के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। और अब जब राहुल गांधी ने खुल के सपोर्ट कर दिया है तो अब यह बात क्लियर हो गई है कि कांग्रेस पार्टी एक स्ट्रेटेजिक मूव, नीतिगत बदलाव की तरफ बढ़ रही है। पहले जहां कांग्रेस डिफेंसिव थी, लगातार डिफेंसिव होती थी, अब कांग्रेस पार्टी ऑफेंसिव या ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की स्ट्रेटेजी को अपना के चल रही है।
कल वाला जो घटनाक्रम हुआ था उसमें हालांकि शुरुआत में कुछ लोगों के बयान आए थे, गुरदीप सिंह सप्पल का बयान आया था जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका बयान आया था। उसके बाद पवन खेड़ा का भी बयान आया था और उसके बाद कुछ और नेताओं के भी बयान आए थे। लेकिन अब जो राहुल गांधी ने इसको अप्रूवल दे दिया है, उसके बाद मुझे लगता है कि सबके हौसले बिल्कुल बुलंद होंगे और यूथ कांग्रेस के जिन कार्यकर्ताओं ने ये काम किया है, उनको एक किस्म से आप समझिए कि एक बार उनको फिर से मौका मिल गया है अपनी बात को सही साबित करने का या अपने आप को मजबूती के साथ पेश करने का। अब ये बात सही है कि भाई आखिर हुआ क्या है? हुआ क्या है? क्वेश्चन ये है ना, हुआ क्या है? कल जो हुआ था वो क्या था? उसके बारे में क्या कहना है? कल जो घटनाक्रम हुआ था, वो क्या हुआ था? वही वहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गए और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। उसको क्या दिखाया गया कि भैया देश की तो छवि इससे खराब हो रही है। अब सवाल तो ये उठता है, देश की छवि तो गलगोटिया ने खराब करी। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वहां पर चाइना के सामान पर अपना ठप्पा लगाने की कोशिश कर रही थी, हिंदुस्तान की छवि तो उससे खराब हुई ना। विश्व भर में हमने देखा कि ये एक बड़ा मुद्दा बना। भारत में होने वाली इस एआई समिट में इतना बड़ा स्टॉल गलगोटिया यूनिवर्सिटी को मिला। चलिए वो तो भाई मेरे ख्याल से उसकी पेमेंट होती है, जो जितनी पेमेंट करेगा शायद उसके हिसाब से मिलता होगा। मतलब मुझे डिटेल पता नहीं है क्योंकि इनोवेशन में तो हमने कभी नाम नहीं सुना कि भाई गलगोटिया ने कोई बड़ा इनोवेशन किया हो। इनोवेशन के लिए या टेक्नोलॉजी के लिए तो हम लोग आज भी देखिए, जो हमारे हिंदुस्तान के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, और इंडियन आईआईएससी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है, आईआईटीज हैं, और इस तरह से जो साइंस की फील्ड से जुड़ी हुई जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हम लोग उन्हीं को जानते हैं कि साइंस की फील्ड में उनका ज़्यादा योगदान है। तो एआई जो है, एआई में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कुछ काम ऐसा खास कर दिया हो, भाई हमारी समझ में तो नहीं है। हो सकता है हमसे हमारी जानकारी में ना हो, लेकिन कुछ किया हो, लेकिन बड़े स्तर पर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जो हुआ, उन्होंने जो स्टॉल में किया, चीनी एक सामान को अपना सामान बताकर उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद से माहौल हो गया बिल्कुल अलग। उसके बाद से माहौल बिल्कुल बदल गया और ज़ाहिर है सरकार के लिए भी बड़े बैकफुट पर आने की बात थी, वो शर्मिंदगी की बात थी, ऑर्गेनाइज़र्स के लिए भी थी। और अश्विनी वैष्णव ने एक ट्वीट किया, ट्वीट को बाद में डिलीट भी कर दिया। तो ये पूरा घटनाक्रम जो था, फिर उसके बाद हम लोगों को कई सारे वीडियोज़ देखने को मिले कि लोग पैदल जा रहे हैं, विदेशी मेहमान वहाँ पर कुछ बोल रहे हैं। तो ये पूरा जो घटनाक्रम था, वो कहीं न कहीं ऐसा था जिस पे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जब वहां गए तो उनके ऊपर सब डालने की एक राजनीतिक प्रयास किया गया। अब जो एफआईआर की गई है उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें तो ऐसी कोई धारा नहीं है जिस तरह की गोदी मीडिया पर एजेंडा चलाया जा रहा था, ऐसा कुछ था नहीं। तो ये एक प्रोपेगेंडा की तरह से चलाया गया कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को, इसमें साजिश के तहत या जो भी था। चलिए वो राजनीतिक भाषा है और राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम करती हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे को आगे, वो सब सामान्य बात है, कोई इसमें नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी यही करती रही है, बीजेपी भी यही करती है। तो एक दूसरे के लीडर्स को गलत दिखाना। लेकिन ये एंटी नेशनल वाला तो सिस्टम अभी शुरू हुआ है कि एक दूसरे को एंटी नेशनल बताना। और प्रधानमंत्री भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये बातें भी राहुल गांधी ने अभी शुरू की, इसके पहले ये सब बातें भी नहीं होती थी। क्योंकि हम भी जानते हैं कि भाई देश के प्रधानमंत्री जो है वो सबसे बड़ा पद है और कैसे कोई व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज होगा। लेकिन चलिए ये राजनीतिक भाषा इनकी है और राजनीतिक भाषा का अपना अर्थ है, अपना मतलब है। लेकिन उस राजनीतिक भाषा को लेकर जब राजनीतिक कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के वहाँ गए थे, तो उनको पकड़ा गया, उनको अरेस्ट किया गया और उनके मेरे ख्याल से अभी उनको पटियाला हाउस कोर्ट जो नज़दीकी है, वहाँ पर उनको लेके जाया जाएगा। उसके बाद उनको पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा कि जुडिशियल कस्टडी में, वो देखना होगा। उनके ऊपर क्या धाराएँ लगी हैं, वो चेक करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन खैर राहुल गांधी का जो ये सपोर्ट मिल गया है, तो इससे एक स्ट्रेटेजिक मूव क्लियर हो गया कि कांग्रेस पार्टी का मूव अब क्लियर है। वो आक्रामक अंदाज में राजनीति करने वाले हैं और दबने वाले नहीं है। और वही आक्रामक अंदाज हम लोगों को देखने को मिला पवन खेड़ा का भी, जब वो एप्स्टीन फाइल्स की चर्चा कर रहे थे। जिस आक्रमण के साथ, जिस आक्रामक अंदाज के साथ वो आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वैसा पहले कांग्रेस पार्टी में नहीं होता था। तो अब मुझे लगता है ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की पोजीशन में कांग्रेस है और उसी का ये एक नज़ारा हम लोगों को देखने को मिला यूथ कांग्रेस के समर्थन में, जैसे लोग खड़े हो गए हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है जो कांग्रेस की स्ट्रेटेजिक मूव या उनकी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की तरफ इशारा करती हुई दिख रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।